देवी जतन तो करना, जो भी तुम्हारा भ्रम दूर करना है उसका जतन प्रयास तो करना। लेकिन जतन से पहले क्या लगाया? कह रहे हैं सो जतन विवेक विचारी, विवेक के साथ विचार करना, विवेक के साथ। और गोस्वामी जी आगे क्या कहते हैं? करई विचार करो का भाई। सती वहां पहुंची, करई विचार, विचार तो कर रही है पर विवेक को छोड़ दिया, बस यही गड़बड़ी हो गई। विवेक क्या है? बोले विवेक वो अंकुश है जो हमें ये बताता है क्या सही है और क्या गलत है। विवेक वो अंकुश है, सही और गलत का निर्णय। अगर सती ने विवेक को रखा होता तो सीता का वेश धारण करने से पहले ये विचार किया होता कि मैं सही कर रही हूं या गलत कर रही हूं। मतलब जो व्यक्ति बिना विवेक के कार्य करता है उसको जीवन में दुख के अलावा और कुछ नहीं मिलता। इसलिए विचार तो करो पर विवेक के साथ में करो, क्योंकि विवेक के साथ में किया हुआ कार्य व्यक्ति को सुखी बनाता है, दुखी नहीं करता। और विवेक मिलता कहां से है? आप ऐसे समझो विवेक क्या है, आप ऐसे समझो जैसे गाड़ी है 3 करोड़ की, गाड़ी है 3 करोड़ की, अरे सब ऑटोमेटिक सिस्टम है, अपने आप दरवाजे खुलते हैं, अपने आप बंद होते हैं, अपने आप चलती है, अपने आप सब कुछ अपने आप पार्क होती है। कमी क्या है? बोले गाड़ी में कमी एक ही है, बोले ब्रेक नहीं है। बस गाड़ी में कमी क्या है? अब बताओ इतने करोड़ की इतने ऑटोमेटिक गाड़ी किस काम की अगर ब्रेक ही नहीं है तो तुम्हारी जिंदगी में चाहे तुम्हारे पास कितना भी कुछ क्यों न हो, लेकिन अगर विवेक रूपी ब्रेक नहीं है तो जिंदगी किसी काम की नहीं है। अच्छा, ये विवेक रूपी ब्रेक मिलेगा कौन सी दुकान में? खरीद लाएंगे, हमारे पास पैसा बहुत है, कौन सी दुकान से ब्रेक खरीद करके लाएंगे? तो संत और शास्त्र कहते हैं कि दुनिया के किसी दुकान में ये ब्रेक नहीं मिलता। फिर बिनु सतसंग राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम, राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। बिना सत्संग के विवेक नहीं मिलता, और सत्संग बिना राम की कृपा के नहीं मिलता, और राम की कृपा बोले बिना संत कृपा के नहीं मिलती। जब संत कृपा होती है, भक्त कृपा होती है, तब राम की कृपा होती है, और जब राम की कृपा होती है तो सत्संग मिलता है, और जब सत्संग मिलता है तो जीवन में ब्रेक मिलता है, क्या सही क्या गलत इसका निर्णय करने की क्षमता प्राप्त होती है। सती महाराज जिद करके परीक्षा लेने के लिए गई। अच्छा, जाते जाते भोले बाबा से बोली स्वामी जी, बोले हाँ आप भी चलो ना साथ में। भोले बाबा बोले क्यों चलें? स्वामी जी साथ साथ में रहते हैं, साथ साथ में खाते हैं, साथ साथ में विवाह हुआ है, चलो ना परीक्षा भी साथ साथ में लेते हैं, चलो। भोले बाबा बोले देवी ये बात सब, अरे स्वामी जी छोड़ो ना, अपने देखो विवाह साथ साथ हुआ, रहते साथ साथ हैं, खाते साथ साथ हैं, तो चलो ना परीक्षा भी साथ साथ लेंगे। भोले बाबा ने कहा देवी एक बात बताओ, क्या? पत्नी बीमार हो जाए, डॉक्टर बोले कि सुई लगेगी, तो पत्नी अपने पति से बोली सुनो जी, बोले क्या?
बोले साथ साथ रहते हैं, साथ साथ खाते हैं, साथ साथ चलते हैं, फिर चलो सुई भी साथ साथ लगवाते हैं। अब ये कोई बात है? अरे बीमार पत्नी है तो सुई पत्नी को लगेगी, भाई पति को कैसे लग जाएगी? और देवी बीमारी तुम्हारे दिमाग में आई है, मेरे दिमाग में नहीं आई, इसलिए तुम ही जाओ परीक्षा लेने के लिए। मैं तो बस यहां बैठ करके आनंद के साथ में बस मेरा ध्यान कर रहा हूं। ये कथा क्या संकेत कर रही है? कभी पति और पत्नी के बीच में बहस हो जाए ना, तो सज्जनों आपका कर्तव्य है समझाओ, लेकिन समझाने पर भी समझ में न आए तो ज्यादा बहस मत करो, झगड़ो मत। बोले बाबा झगड़े नहीं, का ठीक है देवी, ऐसे नहीं मानो तो वैसे मान जाओ, कर लो परीक्षा। अब सती गई, विचार किया, विवेक को छोड़ दिया। सती कीन सीता कर वेखा, सीता का वेश बना लिया। मन में सोचा कि जिनको खोज रहे हैं उनका रूप बनाऊंगी, मेरे पीछे पीछे दौड़ पड़ेंगे महाराज, तो उनका रूप बना लिया। अब सजनों सीता का वेश बनाया, तो सीता का वेश बनाने के बाद में आगे होई चली। अब वेश तो माता सीता का बना लिया, लेकिन बुद्धि कहां से लाई? भैया नकल के लिए भी अकल चाहिए। हाँ, लक्ष्मण ने कहा भैया माता जी, राम जी ने कहा हाँ लक्ष्मण माता जी। बोले भैया आपकी नहीं मेरी माता जी। राम जी बोले नहीं लक्ष्मण तुम्हारी भी माँ है और मेरी भी माँ ये है। अरे बोले महाराज, लक्ष्मण ने सोचा ये हुआ क्या, खोजते खोजते माता सीता के चक्कर में भगवान ये क्या बोल रहे हैं? अरे प्रभु ये सीता माता है। राम जी बोले लक्ष्मण गौर से देखो, ये सीता माता नहीं, ये तो गीता माता है। सीता नहीं है, गीता है। अरे नहीं नहीं प्रभु सीता माता है, देखो एकदम देखने में। बोल देखने में तो है, पर अकल में देखो। तो क्या मतलब? बोले एक बात बताओ, तुम्हारी सीता माता कभी मेरे आगे आगे चली है? बोले नहीं, वो तो पीछे चली है। बोले अगर ये सीता होती तो मेरे आगे नहीं मेरे पीछे होती। इसका मतलब ये सीता नहीं, ये तो कोई गीता। और भगवान ने मन में सोचा जब परीक्षा लेने आ ही गई हैं तो फिर परीक्षा दे ही दे। पास में जाकर के प्रणाम किया और प्रणाम करके बोले हे माता जी, विपिन अकेली फिरे हूँ के हे तू, विपिन अकेली फिरे माता जी इस जंगल में अकेले क्यों घूम रहे हो? कहां वृष केतु? बोले बाबा कहां है? मैं अपनी वाली को अकेले छोड़ करके गया था, कोई चुरा करके ले गया, एक तो अभी मिली नहीं है। बोले बाबा को पता नहीं है, जो छोड़ के चले गए दूसरी खो गई, दो को कहां खोजेंगे? बताओ छोड़ करके चले, अरे कहां है? अब महाराज इतना सुनना था कि सती माता के तो काटो तो खून नहीं, आंखें तो कर ली बंद और मन में सोचे कि धरती फट जाए और मैं समझ। मन में विचार किया अब क्या करूं महाराज, आंख बंद कर ली सज्जनों। पर आंख बंद करने से सत्य छुपता नहीं, आंख बंद करने से सत्य को छुपाया नहीं जा सकता। और महाराज बड़ी मन ही मन घबराए, क्या क्या मन में सोचने लगी गलती तो हो गई। भोले बाबा के पास में आई, पूछा लीन परीक्षा कौन विधि, कहूं सत्यम बात, पर झूठ बोल गई, कछु न परीक्षा लीन गोसाई। गई क्यों थी? कीन प्रणाम तुम्हारी नाई, मैं तो प्रणाम करने के लिए गई थी। माताओं की आदत है, आप लोगों की बात नहीं है। सती माता जैसी बता रहा हूं। हाँ, पहले तो आगे बढ़ करके कोई काम कर ले, होशियार चंद बन गए,
हाँ, कि रामोड़ी के पप्पा जी को दिखाऊंगी मेरे में कितनी अक्ल है। मुझे हमेशा कहते ना अक्ल नहीं है, अक्ल नहीं है, दिखाऊंगी अक्ल क्या है। तो पहले तो आगे बढ़ के कोई काम कर लेंगे, और जब काम बिगड़ जाएगा तो कहेगी हे भगवान अब क्या जवाब दूंगा मैं, अब क्या बोलूंगी रामोड़ी के पप्पा को। फिर घबराएंगे, घबरा भी जल्दी जाती है, यानी साहस भी है पर घबरा भी जल्दी जाती है। और घबराने के साथ साथ फिर बात को बदलने की कोशिश करती है, बात को झूठ भी महाराज तुरंत छुपाने की कोशिश। पर भैया 1000 झूठ बोलने पर भी सत्य छिपता नहीं, 1000 झूठ बोलने पर सत्य छिपेगा नहीं। अब गलती तो हो गई, अब उसको बार बार, एक व्यक्ति था किसी से लड़ रहा था, पहले वाला बोला अगर मैं अपने पे आ गया ना तेरे 32 दांत तोड़ दूंगा। दूसरा गुस्से में आगे वाला सुन मैं अपनी पे आ गया ना तेरे 64 तोड़ दूंगा। तीसरा खड़ा खड़ा देख रहा था कि यार ये 32 बोला हो तो फिर भी ठीक है, पर 32 भी नहीं होते पूरे, पर किसी किसी के 32 होते हैं, चलो 32 तो मान लें, लेकिन ये कह रहा है मैं 64 तोड़ दूंगा, तो 64 तो होते ही नहीं है, तोड़ेगा कैसे। तो तीसरा व्यक्ति बोला अरे भाई एक बात बता, ये 32 तोड़ने की कह रहा है ये तो समझ में आ रहा है, पर तू 64 तोड़ने की कह रहा है तो 64 तोड़ेगा कैसे। अब उसने गलती तो हो गई, पर बात को सिद्ध कैसे करें। तो कहने लगा सुन मैंने पहले ही सोच लिया था तू बीच में जरूर बोलेगा, मैंने सोच लिया था तू बोलेगा, तो मैंने तेरे 32 साथ में गिन लिए, 32 तेरे 32 तेरे, 64 तोड़ दूंगा। अब यानी गलती को स्वीकार नहीं करना, गलती तो हो गई पर गलती को स्वीकार। और सज्जनों आज घर घर में यही हो रहा है, हमने गलती की पर गलती को स्वीकार नहीं करना, स्वीकार करे तो बात खत्म हो जाए, गलती को स्वीकार नहीं करना महाराज। अब सज्जनों माता सती भी साफ साफ बोल गई, कछु ने परीक्षा लीने गोसाई, कछु ने परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम आपकी नाई, कीने प्रणाम आपकी नाई, कछु ने परीक्षा लीने गोसाई, कछु ने परीक्षा लीने गोसाई, कीने प्रणाम आपकी नाई, कीने प्रणाम आपकी नाई, तब शंकर देखे उधर ध्याना, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती कीन चरित सब जाना, सती जो कीन चरित सब जाना, तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। ध्यान लगा करके देखा, सब समझ गए पर बोले कुछ नहीं। मतलब समझदार पुरुष वो है जो पत्नी की गलती सामने आ भी गई फिर भी अपनी गृहस्थी को बचाने के लिए चुप रह जाए कि इसने तो कर लिया सो कर लिया, पर अब लड़कर के घर तोड़ने में कोई मतलब वाली बात है। कितनी बड़ी गलती की। पहली बात तो जिद करके गई, दूसरी बात सती की ने सीता कर देखा। शिव जी ने मन में सोचा मेरी माँ का रूप बना लिया आपने, यह तन सती भेंट मोहि मनाई, शिव संकल्प की ने मनमाई। तीसरी गलती भोले बाबा के पूछने पे झूठ बोल गई, कछु न परीक्षा लीने गोसाई, जबकि जानती है त्रिकालदर्शी है। जरा विचार करो, अगर आज का कोई पति होता और उसे पता चलता कि ये झूठ बोल रही है, क्या करता?
चुटिया पकड़ के जत तेरे के लत तेरे की पक्की बात है। पर वारे भोले बाबा कहते नहीं, देखो स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाता। आप एक बात को समझना, पशुओं से ही सीख लो। कुत्ता 100 लड़ते हैं, पर कुत्ता कुतिया लड़ते देखा कभी आपने? सांड होते समझ गए ना, आपस में कितने भयंकर लड़ते हैं। पर गाय और सांड को कभी लड़ते हुए नहीं देखा होगा आपने, प्रेम से रहते हैं। ये पशु भी स्त्री जाति के ऊपर हाथ नहीं उठाते चाहे कितने बलवान हैं। और मनुष्य जिसको हम बुद्धिमान कहते हैं, वो स्त्री पे हाथ उठा करके अपने आप को मर्द कहता है, ताकतवर कहता है। भैया हमारे यहाँ स्त्री का सम्मान किया जाता है, स्त्री पर हाथ नहीं उठाया जाता। ये पशु भी जानते हैं इस बात को। और इतनी बड़ी गलती करने के बाद भी भोले बाबा ने कुछ नहीं कहा, महाराज कुछ नहीं कहा। बड़ा भोले बाबा मन ही मन संकल्प कर लिए कि यह तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। इस तन से अब सती को मैं अपने वामांग में आसन नहीं दे सकता और चुपचाप महाराज हैं। चलो सती कैलाश चलते हैं, चलती कैलाश। सती मन में प्रसन्न हुई, चलो गणेश या के बापू ने पतो ही नहीं चलो महाराज, गणेश के पापा को पता नहीं चला, शांति से काम हो गया महाराज, ऐसा मन में सोचा। लेकिन सजनों एक बात ध्यान रखना, क्या? अगर व्यक्ति अपने जीवन में आनंद के साथ में जीवन व्यतीत करना चाहे तो पड़ोसी करने नहीं देते हैं। कैसे? बोले देवता लोग जो थे ना महाराज, जो देवता लोग थे उन्होंने आकाशवाणी की थी, जय हो भगवान, जय हो जय हो जय हो। जैसा संकल्प आपने किया है ऐसा संकल्प तो कोई कर ही नहीं सकता। अब जरा एक बात बताओ, ये आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी महाराज? हाँ, जो आकाशवाणी की है ये आकाशवाणी करने की क्या जरूरत थी? लेकिन नहीं, व्यक्ति दूसरे के जीवन में सुख देख नहीं सकता, दूसरे के जीवन में सुख देख नहीं सकता। बोलो भक्तवत्सल भगवान की, राधा रानी की, बरसाने वाली की जय हो। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। अब सती माता ने कहा, जब आकाशवाणी हुई ना तो सती माता ने कहा, हे प्रभु सच सच बताना आपने क्या संकल्प किया? भोले बाबा को हंसी आ गई। क्यों? बोले अभी थोड़ी देर पहले तो खुद झूठ बोल रही थी और मुझे कह रही है सच सच बताना। यानी झूठ बोलने वाले भी सामने वाले से यही आशा करते हैं कि वो सत्य बोले।